तो बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री टिल नाउ, ठीक, अभी तक हमने क्या क्या देखा वो चीज को देखते हैं। ठीक, तो पहले हमने देखा था डेफिनेशंस इसकी, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स की, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स की, देन y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स, y इक्वल टू कोसीकेंट इनवर्स एक्स, y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इनका डोमेन एंड रेंज, ठीक, ये चीज हमने देखा था। तो ये सारा का सारा पहली बात तो ये चीज हमने देखी थी। ठीक है, मैं अभी सारी चीजें लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हमने देखी थी। इनका डोमेन रेंज हमने सारा का सारा देखा था, वो एग्जैक्टली तुम्हें ए टू जेड याद होना चाहिए क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, अच्छा, तो इनका डोमेन एंड रेंज सारा का सारा देखने के बाद, ठीक है, फिर हमने क्या चीज देखी थी कि किस इनपुट पे क्या क्या आउटपुट आता है। ठीक, क्या इनपुट देंगे क्या आउटपुट आएगा, राइट, वो चीज हमने देखने की कोशिश की थी। ठीक है, तो वो इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज के अंदर अंदर ही आ जाता है, बेसिकली इनके डोमेन रेंज के अंदर, इनके डेफिनेशंस के अंदर अंदर ही आ जाता है। ठीक है, देन फिर हमने देखा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी जो होती है हमारी, दैट इज एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इन दोनों को यूज करके हमने फिर वी ट्राई टू स्टडी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक, इक्वल टू एक्स कब होगा, ठीक, ये चीज व्हेन एक्स विल बिलोंग टू माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू, ठीक, तब जाके होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एंड साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कब होगा, व्हेन एक्स विल बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एंड इसके अंदर अगर एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के अलावा कुछ और हुई तो उसको कैसे हैंडल करना, वो भी चीज हमने देखी। एंड इसी के थ्रू हमने ऐसे सारे के सारे जो भी है हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, साइन इनवर्स ऑफ कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स, कॉस ऑफ कोस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स ऑफ tan एक्स, tan का, सीकेंट का, कोसेकेंट का, कोट का, इन सबको देखने की हमने कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ से हमने फिर इन चीजों को समझने की कोशिश की कि किस तरीके से आता है ये चीज। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी जो है, सॉरी, इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज किस तरीके से चलती है। ठीक है, अच्छा, फिर हमने ये चीज देखा थर्ड कि अगर बाहर साइन इनवर्स है और अंदर आपका लेट से कॉस थीटा है, या फिर उल्टा बोल लो कि कोस है और अंदर साइन इनवर्स कुछ वैल्यू है एक्स, तो इस चीज को कैसे सोल्व करना है, ट्रायंगल वगैरह बना के हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने देखने की कोशिश की। उसके बाद मेजर प्रॉपर्टीज हमारी आनी शुरू हुई एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी आई कि अगर अंदर वाली चीज नेगेटिव हो गई तो, ठीक, तो बेसिकली फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारी, नेगेटिव इनपुट को कैसे हैंडल करना है। तो इसको हमने देखा कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, cos inverse of minus x is equal to pi minus cos inverse of x, tan inverse of minus x is equal to minus tan inverse of x, ठीक, then secant inverse of minus x is equal to pi minus secant inverse of x, cosecant inverse of minus x is equal to minus cosecant inverse of x, and cot inverse of माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। एंड इसके अंदर हमने तुम्हें ये बताया था कि ये जो पाई है ये उनके आएगा जिनका जो रेंज है वो 0 टू पाई होता है। तो इसका भी 0 से पाई होता है, 0 टू पाई होता है, राइट, 0 टू पाई होता है, राइट। इसका क्लोज ब्रैकेट आता है, सीकेंड इनवर्स का क्या आता है तुम्हारा, क्लोज ब्रैकेट एक्सेप्ट पाई बाय 2 आता है, एंड इसका तुम्हारा ओपन ब्रैकेट आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से, लेकिन है 0 टू पाई। तो जिनका 0 टू पाई होता है उनका पाई माइनस होता है, बाकी तीनों का जिनका माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता है उनका एज इट इज नेगेटिव साइन बाहर आता है। तो दिस इज अ वे ऑफ हैंडलिंग द नेगेटिव इनपुट। ठीक, देन हमने ये चीज समझी कि रेसिप्रोकल किस तरीके से करना है। तो हमने ये इसके प्रॉपर्टीज देखी, दैट इज साइन इनवर्स 1 बाय x इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x। फिर हमने देखा कि cos इनवर्स ऑफ 1 बाय x दैट इज इक्वल टू सेकेंट इनवर्स ऑफ x, एंड इनका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए वैलिड रहता है। एंड tan इनवर्स ऑफ 1 बाय x इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x व्हेन x इज पॉजिटिव, एंड माइनस पाई प्लस cot इनवर्स ऑफ x व्हेन x इज लेस देन 0 नेगेटिव। तो उसके अंदर क्या होता है, माइनस पाई एक एक्स्ट्रा चीज जो ऐड हो जाती है। ठीक, अच्छा, देन इसके बाद हमने जो लास्ट चीज अभी तक देखी है दैट इज आइडेंटिटीज। ठीक, आइडेंटिटीज देखिए। अब आइडेंटिटीज का क्या चीज रहती है, किस तरीके से रहता है, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2, tan inverse of x plus cot inverse of x is equal to pi by 2,
सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज होती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का जो सम होता है वो तुम्हारा हमेशा पाई बाय 2 रहेगा, ये चीज, ठीक है, हमेशा पाई बाय 2 रहेगा। तो दिस वाज द लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने हैंडल करने की कोशिश की थी। अब इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट क्या चीज है, ठीक, अभी तक हमने ये पार्ट किया जो मैंने अभी तक तुम्हें सारा रिवाइज कराया, ठीक है, गो थ्रू कराया। अभी तक हमने सिर्फ ये वाला पार्ट किया था। अब जितनी प्रॉपर्टीज हमने अभी तक की हैं ऑलमोस्ट इतनी ही लगा लो, ठीक है, अभी और प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इनके अंदर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलो, ठीक, चलें आगे, ठीक, चलो अभी देखो जरा। नेक्स्ट इज जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जो हमारा रूल आता है नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में, ए प्लस बी, ए माइनस बी, साइन का, कॉस का, टेन का, ठीक, वही रूल्स हमारे प्लस के माइनस के, वही रूल हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये रूल किस तरीके से आएंगे, ठीक, कैसे काम करेंगे, वो चीज को समझने की कोशिश करो। तो वी विल स्टार्ट विद प्लीज माइक का ध्यान रखिए यार प्लीज, ठीक है, माइक का प्लीज ध्यान रखो। हाँ जी, तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल इस चीज का जो है, एंड आप ये समझ लो कि ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ द टाइम्स तुम्हारा यही रूल लगेगा, ठीक, वो है tan इनवर्स का। तो अब इसके अंदर क्या चीज है, ठीक, तो रूल क्या है तुम्हारा, ठीक, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, दैट इज tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। पहला रूल ये है, ठीक। दूसरा रूल tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y ओवर 1 प्लस xy, ठीक, ये रूल। अब ये रूल क्या है, ठीक, पहले तो रूल का एग्जांपल देके समझाता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ कि ये क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक, एंड देन दी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर तुम्हें क्वेश्चन पूछने के सबसे ज्यादा चांसेस है, दैट इज एक्सेप्शन। इस रूल के एक्सेप्शन भी होती है, ठीक। अब वो एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करना वो भी चीज हम समझेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो पहले, ठीक, इस रूल का इम्प्लीमेंटेशन। तो दो tan इनवर्स की अलग अलग चीजें उनको हैंडल करना है, ठीक। तो जैसे tan इनवर्स लेट से 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, मान लो ये करना है, ठीक। तो हम ये रूल लगाने की कोशिश करेंगे। तो विल कंसीडर दिस एज x एंड दिस एज y, ठीक। तो इस चीज को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा मेरा tan इनवर्स, दोनों का tan इनवर्स इकट्ठा हो जाएगा तो tan इनवर्स आ जाएगा। याद रखना कॉमन मत, ऐसा मत सोचना कि कॉमन वॉमन ले रहे हैं, tan इनवर्स कॉमन वॉमन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या आ रहा है, दोनों का एडिशन, तो 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट, तो दैट इज 1/2 इंटू 1/3। तो क्या चीज बन गई है, दैट इज इनका रिजल्ट आ गया, दैट इज tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 इज नथिंग बट एलसीएम लेके ये 3 इधर ये 2 उधर, तो दैट इज 5/6, ठीक, ये चीज चली जाएगी। डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये चीज क्या चली गई तुम्हारी, दैट इज 1/6। तो दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स 5/6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/6 क्या होता है, वो भी 5/6 होता है। तो 5/6 कटा तो क्या बचा 1, तो बेसिकली ये tan इनवर्स 1 आ गया। तो tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4, यानी कि इन दोनों की वैल्यू का जो सम है वो क्या होगा, वो 45 डिग्री होगा, दैट इज π/4 होगा। हाँ जी, क्लियर हुआ कैसे इंप्लीमेंट करना है ये चीज? हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज, प्लीज ध्यान से देखिए, ठीक, अच्छा। सिमिलरली नेगेटिव वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे, बड़ी सिंपल से एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को ना थोड़ा सा और समझने की कोशिश करनी है हमें, ठीक है। ये इतना भी इजी नहीं है। अच्छा, बाय द वे ये है क्या चीज, ठीक है, आया है कहाँ से, कैसे आया, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस xy, ठीक है। ये चीज ध्यान से देखना, हमने क्या किया, इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया। प्रूफ जरूरी नहीं है, ठीक, तुम्हें समझना देखना, समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। ये इसकी गहराई बताता है, ठीक है। लेट से इस एंगल को हमने ले लिया ए एंड इस एंगल को ले लिया हमने बी, ठीक। तो यानी कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू ए, tan इनवर्स y इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे क्या चला जाएगा मेरा, x इज इक्वल टू tan a एंड y इज इक्वल टू tan b, ठीक। ये
अच्छा, इसका जो प्रूफ है ना वो तुम्हें याद करने का तरीका भी बताएगा बाय द वे, कि इसको याद कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगी। अब मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ, अब मेरे को देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा मेरा, a प्लस बी बचा। तो दो एंगल का एडिशन कैलकुलेट करने की बजाय मैंने क्या किया, tan ऑफ a प्लस बी निकाला, ठीक है। अब ध्यान से देखना, tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b, ठीक है, ये चीज होती है। अब मैंने क्या किया, tan a की वैल्यू जो है x वो इधर पुट कर दी, tan b की वैल्यू y वो इधर पुट कर दी, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, दैट इज इक्वल टू tan a प्लस बी। तो tan जब इधर जाएगा तो तुम्हारे पास a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। और a एंड b की वैल्यू जो है वो स्टार्टिंग में जो हमने अज्यूम की थी, a की वैल्यू tan इनवर्स x, b की वैल्यू tan इनवर्स y, वो इधर डाल दी वापस। तो मेरे पास क्या बना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, इस तरीके से ये रूल आ जाता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। तो बेसिकली ये जो चीज है, ये x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, दिस इज नथिंग बट tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। तो इस तरीके से इसको याद रखने की कोशिश करो, ठीक, पूरे रूल को, कि दिस इज नथिंग बट tan a प्लस tan b इज नथिंग बट tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। एंड ये जो नेगेटिव वाला साइन है, राइट, तो नेगेटिव वाला क्या है, tan a माइनस tan b, तो क्या जाएगा आपका tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। इस तरीके से इसको याद रखने की कोशिश करो। तो tan का जो फॉर्मूला है वहीं से ये चीज आई है, बस इस चीज को ऐसे याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। तो क्या कैसे इंप्लीमेंट करना है, एक मैंने ये चीज समझाने की कोशिश की, कहां से आया एग्जैक्टली मैंने तुम्हें सारा का सारा बता दिया, ठीक। अच्छा, अब इस चीज के अंदर किसी को भी प्लीज कोई भी डाउट है तो अपना माइक ऑन करिए, प्लीज मेरे को बताइए। हाँ जी, प्लीज, कोई भी डाउट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। हाँ जी, आरव क्लियर हुआ तेरे को? सर ये हाँ आपने जी, जो a प्लस बी इम्प्लीमेंट करवाया है, ये एक बार रिप्लाई करवा दो। एग्जाम्पल, यस, नहीं सर, जो आपने tan a प्लस बी जिसे आपने प्रूव करने कराया। अच्छा, माइक माइक ऑन रख, माइक ऑन रख। उदय भाई, तेरे को tan a प्लस बी का फॉर्मूला आता है ना, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b, यस सर। ठीक है। अच्छा, ध्यान से देख, मैंने क्या किया यस सर। स्टार्टिंग में, ध्यान से देख ये चीज, मैंने क्या किया, इस चीज को लिया tan a, सॉरी, इस tan इनवर्स x को लिया a, एंड ऐसे tan इनवर्स y को लिया b, ठीक। तो यहां से क्या बना, tan इनवर्स x इक्वल टू a, tan इनवर्स y इक्वल टू b। तो x की वैल्यू क्या आ गई tan a, y की वैल्यू क्या चली गई tan b, ये चीज समझा। यस सर। अब मैंने tan a प्लस b का एक फॉर्मूला लगा दिया, तो tan a प्लस b क्या होता है, दैट इज 1 tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b, हाँ या ना। यस सर। ठीक, अब मैंने क्या किया, ये जो tan a है मेरा, दैट इज x, tan a की वैल्यू x एंड tan b की वैल्यू y, ये दोनों की दोनों वैल्यू मैंने इधर पुट कर दी, तो ये बन गया x, ये बन गया y, ये बन गया x, ये बन गया y, तो मेरा आ गया x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, ये चीज समझा। यस सर। ये tan को मैं इधर ले आया तो ये बन गया tan इनवर्स x x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, और इधर बचा a प्लस बी। यस सर। तो स्टार्टिंग में जो हमने लिया था, दैट इज a की वैल्यू tan इनवर्स x, b की वैल्यू tan इनवर्स y, वो मैंने इधर पुट कर दी। तो a की वैल्यू tan इनवर्स x, b की वैल्यू tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दैट इज tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। आई होप ये चीज क्लियर हो भाई, ओके सर। पक्का, यस सर। ठीक है। हाँ, एग्जांपल क्लियर हुई तेरे को? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक ठीक, ठीक है, चलो ठीक। हाँ जी, किसी और को प्लीज डाउट है तो प्लीज बताओ अभी। कुशाग्रा, कृतेश, रियल, रोहन, क्लियर है सर। गुड गुड, क्लियर है सर। प्रियांशु, क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक है। अर्श, अर्श भाई बता जरा, क्लियर है? उसका शायद नेटवर्क हैंग कर रहा है, ठीक है। शिवाय, सरब, संभव, ये सर क्लियर है। चलो ठीक, ठीक है। चलो, अब ना लेट्स सी द एक्सेप्शन इन दिस रूल एंड हाउ टू हैंडल दैट एक्सेप्शन, ठीक। ध्यान से देखना ये चीज प्लीज, ठीक। अच्छा, तो क्या चीज है, देखो रूल क्या है मेरा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है, सारे के सारे। एंड हाँ जी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, ये रूल है। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ जिसके अंदर ये इनवैलिड हो जाएगा,
ठीक एग्जाम्पल, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक, क्या चीज आएगी ये tan इनवर्स x एंड y। ठीक, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 x प्लस वाई ओवर 1 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज एक्स वाई। तो राइट हैंड साइड क्या बनी, tan इनवर्स 5 ओवर 1 माइनस 3 टू द 6 दैट इज tan इनवर्स 5 बाय माइनस 5, सॉरी हाँ जी 5 बाय माइनस 5, 5 कटा तो ये बन गया tan इनवर्स माइनस 1। ठीक, अच्छा तुम लोगों को इसके अंदर कोई संदेह आ रहा है, कोई डाउट लग रहा है? क्या लग रहा है कि इसका आंसर ये आ सकता है? हाँ जी आम्या। तो पता नहीं है। अच्छा आम्या माइक को ऑन करके रखना प्लीज, ध्यान से देखो। मेरे को ये चीज बताओ कि ये जो चीज है tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2, ठीक, इसकी वैल्यू कहाँ लाइक कर सकती है आपके अकॉर्डिंगली? पॉजिटिव लाइन कर सकती है हम बिल्कुल 0 to 90। आम्या क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, बाकी प्लीज सारे के सारे ध्यान से सुनते रहना मैं क्या चीज बोल रहा हूँ, मैं डिस्कशन क्या हो रही है प्लीज ध्यान से सुनना। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, ये इनपुट पॉजिटिव जा रहा है तो इसकी वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, 0 to 90 डिग्री। हाँ या ना आम्या? यस सर। ठीक, अच्छा अब ये जो सेकंड पार्ट है इसकी भी वैल्यू कहाँ लाई करेगी, 0 to 90। 0 to 90। तो दोनों का सम जो है वो लाई करेगा 0 to 180। हाँ या ना? हाँ जी सर। अच्छा मेरे को ये बताओ राइट हैंड साइड क्या आ रही है आपकी, नेगेटिव, तो इस चीज की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, -90 to 0। हाँ या ना? यस सर। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कहीं और लाई कर रही है, राइट हैंड साइड की वैल्यू कहीं और लाई करती है, तो क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं। एग्जैक्टली तो देयर कम्स द प्रॉब्लम। अब समझ आया क्या हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? यस सर। ठीक 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 है, तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमें हैंडल करनी है। दो एक्सेप्शनल केसेस हैं इसके अंदर, तो दो हमें एक्सेप्शनल केसेस हमें हैंडल करने हैं। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, ये चीज जो हमने पहले एग्जांपल किया उसमें प्रॉब्लम ये क्यों नहीं आई। ठीक है, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन के अंदर हमारा क्या जा रहा था, tan इनवर्स हाफ tan इनवर्स 1/3 दोनों का सम आ रहा था tan इनवर्स 1। ठीक है, अब ध्यान से देखना ये चीज क्या हो रही है। ठीक, तो क्या था हमारा, tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3 दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। ठीक है, अच्छा अब मैं लेट्स से एग्जांपल देता हूं, संभव। यस सर। संभव ये बता इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर सकती है? 0 to 90। बिल्कुल ठीक, अच्छा इसकी वैल्यू 0 to 90। 0 to 90। ठीक, अच्छा इसकी वैल्यू 0 to 90। तो बिल्कुल मैच हो रही है हमारी, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, बिल्कुल मैच हो रही है, तो मैच करेगा हमारा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर, बात समझ में आई। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लाई कर रही है 0 to 180, राइट हैंड साइड की वैल्यू लाई कर रही है -90 to 0, तो मैच ही नहीं हो रहा। समझ आया कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों नहीं आई और यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आ रही है? किसी को इसमें डाउट स्टिल आ रहा है तो प्लीज पूछो, प्लीज किसी को प्रॉब्लम नहीं क्लियर हुई तो प्लीज पूछो। राशि क्लियर हुआ आपको? यस सर। आपने जैसे यहाँ पर 0 to 180 लिखा है, हाँ जी, एक्चुअली में वो 0 to नीचे- 180, मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली में यहाँ पर भी 0 to 180 आएगा। ठीक, बट ये जो चीज है ना, ये एक्चुअली 0 to 90 के बजाय 0 to 45 एग्जिस्ट करती है। इसका ये थोड़ा डिटेल में जाके बताना पड़ेगा, ये एक्चुअली 0 to 90 नहीं, ये 0 to 45 होता है, ये भी 0 to 45 होता है। ठीक, तो इसलिए दोनों का सम 0 to 90 चला जाता है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो एग्जैक्टली मैच करता है। अब समझा? ओके सर। हाँ, तो वो ये तुम्हें पता नहीं है कि क्यों यहाँ से ये चीज होती है। ठीक है, ये जस्ट इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं tan इनवर्स की थोड़ी सी और डिटेल आपको बताऊंगा। ठीक है, वहां से जाके ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, और वो चीज कहीं ना कहीं अगर हमें टॉप में जाना है तो वो चीज चाहिए भी हमें। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखो ये चीज, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा मैच हो रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका आंसर तो हमें 0 to 1 पाई चाहिए, तो इसका आंसर राइट हैंड साइड भी 0 to पाई ही होनी चाहिए। ये -π/2 से 0 नहीं हो सकती।
बात समझ में आई ये चीज? ठीक, अब इसी चीज को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को बैलेंस करने के लिए, ठीक, हम क्या करते हैं, इसके अंदर पाई ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या हो रहा है कि दो पॉजिटिव चीज हमने इनपुट की, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव चीजों का, अब देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दो जो पॉजिटिव चीजों का ऐड करके क्या चीज चलेगी, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव चीज तो आ नहीं सकती, राइट? तो बेसिकली जब ये चीज पॉजिटिव है, जब ये चीज पॉजिटिव है और ये चीज चलेगी नेगेटिव, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसी पॉसिबल को इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरी चीज के अंदर प्लस पाई कर देते हैं। ये चीज समझिएगा, ठीक? जैसे कल वो हमने काम किया था ना tan 1/x के अंदर, जो कॉट इनवर्स का माइनस पाई कर दिया था बैलेंस करने के लिए, ऐसे इधर बैलेंस करने के लिए हम प्लस पाई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, तो क्या रूल बन गया मेरा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस xy। ये कब अप्लाई होगा, व्हेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, बोथ, ठीक, एंड tan इनवर्स ऑफ x प्लस y ओवर 1 माइनस xy इज नेगेटिव। अगर ये दोनों नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं एंड राइट हैंड साइड वाली जो चीज है अगर वो नेगेटिव है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम पाई ऐड कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो हमारा क्या जाएगा, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, क्या जाएगा जी, पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 ओवर 1 माइनस 2 इंटू 3, ये चीज कंप्लीट जाएगी। तो दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो क्या जाएगा, पाई प्लस, और देखो tan इनवर्स ये क्या बन जाएगा 5, नीचे आ जाएगा आपका 6, तो 1 माइनस 6 ऐसे, तो दैट इज योर पाई प्लस tan इनवर्स, ये बन जाएगा आपका -1, तो tan इनवर्स -1 इज माइनस पाई बाय 4, तो बन जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4, तो दैट इज नथिंग बट 3 पाई बाय 4। अब ध्यान से देखो, अब ये चीज बिल्कुल मैच कर रही है, ध्यान से देखो, 0 to 90, 0 to 90 दोनों को ऐड करके 0 to 180 के बीच बीच में कोई ना कोई आंसर आना चाहिए, और बिल्कुल आंसर वही आ रहा है 135 डिग्री। हाँ जी, क्लियर हुआ? अब जाके बिल्कुल मैच करने की कोशिश हो रही है, ठीक है? तो ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है? इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जब दोनों चीजें पॉजिटिव हैं तो राइट हैंड साइड वाली चीज नेगेटिव नहीं आ सकती, राइट हैंड साइड वाली चीज को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, वो चीज नेगेटिव नहीं आ सकती। तो उसी चीज को बैलेंस आउट करने के लिए हमने क्या किया, जब ये दोनों पॉजिटिव हैं और ये चीज आपकी नेगेटिव चली जाए, तो इस चीज को हैंडल करने के लिए हमने प्लस पाई कर दिया, ठीक? दिस इज द एक्सेप्शन जो मेजरली आपको काम आएगा। ध्यान से समझ लो इस चीज को, ठीक है? ध्यान से प्लीज। हाँ जी, ठीक है? अब दोबारा स्टार्टिंग से देखो, ठीक? हमने क्या चीज देखी, रुद्राक्ष एक सेकंड रुक जा भाई, एक सेकंड रुक जा, मैं अभी डाउट लेता हूँ, ठीक है? तो हमने क्या चीज देखी स्टार्टिंग से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस y ओवर 1 माइनस xy, एंड tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज tan इनवर्स x माइनस y ओवर 1 प्लस x, ठीक है? अब हमने ये चीज देखा कि ये चीज जो है ये कब वैलिड है, ठीक? ये चीज कब वैलिड है, ठीक? इस चीज को समझने की कोशिश की कि जब ये दोनों पॉजिटिव हैं और ये भी पॉजिटिव है, या ये दोनों नेगेटिव हैं ये भी नेगेटिव हो जाए तब जाके। लेकिन अगर ये दोनों पॉजिटिव हो गए और इधर वाली नेगेटिव होगी तब भी वैलिड नहीं होगा, और इधर वाली दोनों नेगेटिव हो गई और ये पॉजिटिव हो गया तब भी ये चीज वैलिड नहीं होगी, ठीक? ध्यान से देखना ये चीज दोबारा, ठीक? क्या कहां से एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है, ठीक? तो फॉर्मूला क्या है हमारा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, सॉरी, हाँ जी, x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, ठीक? हमने क्या देखा कि अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो बिल्कुल यही फॉर्मूला लगेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं लगेगा, ठीक? फिर हमने देखा कि ये पॉजिटिव, ठीक, एंड ये नेगेटिव हो गया, तो क्या करोगे, फिर इसके अंदर प्लस पाई कर दोगे ताकि ये भी चीज पॉजिटिव बन जाए, ठीक? फिर अब मैं ये अभी तक तो मैंने ये दोनों रूल बताए, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये भी नेगेटिव हुआ, ये भी नेगेटिव हुआ और ये भी नेगेटिव आ जाए तो बिल्कुल वैलिड रूल है, यही रूल लगेगा, ठीक? लेकिन अगर ये नेगेटिव हो जाए, ये नेगेटिव हो जाए और ये चीज पॉजिटिव आ जाए, ये पॉसिबल है। अब इसको बैलेंस करने के लिए ये भी नेगेटिव होना चाहिए, तो क्या करेंगे, माइनस पाई करेंगे। तो दीज आर द टू एक्सेप्शंस जो हमें हैंडल करनी है, ठीक? एक ये वाली एक्सेप्शन 1, ठीक, एंड दिस इज द एक्सेप्शन 2। बाकी दोनों केसेस में अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव, दोनों लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, राइट हैंड साइड भी नेगेटिव, ठीक,
तो यही रूल लगेगा, इसके अलावा और कोई नहीं लगेगा। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड नेगेटिव आ गई, तो प्लस पाई कर दो। दोनों लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है और राइट हैंड साइड वाली चीज हमारी पॉजिटिव चली गई, तो बैलेंस आउट करने के लिए माइनस पाई। ठीक है, अब इन्हीं एग्जांपल्स को समझाने के लिए, इन्हीं केसेस को समझाने के लिए आई विल टेक मोर एग्जांपल्स। ठीक है, ध्यान से आई विल टेक मोर एग्जांपल्स। जैसे tan इनवर्स -3 प्लस tan इनवर्स -4। ठीक, ध्यान से। तो ये क्या जाना चाहिए, अब ध्यान से देखो ये चीज का, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट रूल मेरा tan इनवर्स क्या बन जाना चाहिए, x प्लस वाई, ठीक, x प्लस वाई ओवर 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक, ये चीज बन जानी चाहिए। तो लेट मी सी क्या आ रहा है, ये tan इनवर्स ये क्या जा रहा है तुम्हारा -7। ठीक, और डिनोमिनेटर में क्या गया, दिस इज -12, सॉरी +12, तो 1 माइनस +12 दैट इज -11। तो क्या चला गया, tan इनवर्स 7/11, दोनों का नेगेटिव साइन कट गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, tan इनवर्स 7/11। लेकिन इसके अंदर तो क्या रूल हो गया, देखो इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, लेकिन इधर क्या चीज आ गई, पॉजिटिव। ये तो हो ही नहीं सकता, बैलेंस ही नहीं करेगा। तो इसको भी नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -पाई कर देंगे। ठीक, तो अब ये फाइनल आंसर जाएगा, यानी कि tan इनवर्स -3 प्लस tan इनवर्स -4 का जो फाइनल आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स 7/11 नहीं जाएगा। ठीक, वो क्या जाएगा, -पाई प्लस tan इनवर्स 7/11। तो -पाई प्लस tan इनवर्स 7/11, ये फाइनल आंसर जाएगा। ठीक, एक तो ये चीज। ठीक, ये फर्स्ट एग्जांपल कि दोनों नेगेटिव हैं और इधर वाली चीज पॉजिटिव हो जाए तो -पाई करके इसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड अगर लेफ्ट नेगेटिव जा रही है तो राइट हैंड साइड भी नेगेटिव जानी चाहिए, इस चीज को बैलेंस आउट करने की कोशिश होगी। ठीक है, बड़ी सिंपल से एग्जांपल है, बहुत सिंपल से केसेस है, ज्यादा मुश्किल से केसेस नहीं है, ज्यादा मुश्किल ये एक्सेप्शंस नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से समझोगे, ध्यान से करोगे, जो एग्जांपल्स मैं अभी करा रहा हूँ इनको ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, सीरियसली बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हाँ जी, अब आगे देखो जरा। ठीक है, अब let's say I need to calculate the value of ये tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3। ठीक, इस चीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इस चीज की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, हम बाय द वे यू नो इसकी वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता π/4। ठीक, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर कोई यू नो हम गलती वगैरह नहीं करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सही जा रहा है अभी तक। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू डायरेक्ट यूज करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या चीज जा रही है कि जिसकी वैल्यू नहीं पता इसको हम एडिशन का रूल लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 2 + 3 ओवर 1 - 2 × 3, ये बन गया π/4 प्लस tan इनवर्स ये 5 और नीचे -5 तो -1। ठीक, अब हमने ध्यान से देखो ये चीज देखा कि यार ये चीज पॉजिटिव, ये चीज पॉजिटिव और दोनों का आंसर नेगेटिव, ये तो हो नहीं सकता। तो बैलेंस आउट करने के लिए हमने क्या किया, +पाई कर दिया। ठीक, क्योंकि पाई ऐड करना जरूरी है इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक, ये आया तुम्हारा फर्स्ट एक्सेप्शन, ये फर्स्ट एक्सेप्शन आ गया कि दो पॉजिटिव चीजों का आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, एक सेकंड, ये हाँ, दो पॉजिटिव चीजों का आंसर जो है ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए +पाई कर दिया, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। तो वही एग्जांपल आया। अब tan इनवर्स ऑफ -1 क्या होता है, -π/4, तो +π/4 -π/4 कटा तो क्या आंसर आ गया, पाई। तो इसका आंसर होता है 180 डिग्री, दैट इज पाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चीज। tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 पाई है। ठीक, सो दिस इज द तरीका इसका करने का। ठीक है, मेथड। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू सेम क्वेश्चन इनटू, यानी कि अगर मैंने ये चीज प्रूव कर चुका हूं, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू पाई। अगर मैं ये चीज प्रूव कर चुका हूं तो ध्यान से देखना, इसी को यूज करते हुए मैं 3 चीजें और प्रूव करूंगा, इसी को क्वेश्चन को यूज करते हुए। ठीक है, ध्यान से देखना, आप भी वही चीज कर सकते हो। इसको लिखा मैंने, जो मेरा आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू π/2, सॉरी cot इनवर्स। ठीक, क्या आइडेंटिटी होती है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। तो मैंने tan इनवर्स x की वैल्यू π/2 माइनस cot इनवर्स x डाल दी, तो ये बन जाएगा π/2 माइनस cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस π/2 माइनस cot इनवर्स ऑफ 2 प्लस π/2 माइनस cot इनवर्स ऑफ 3। तो क्या बन जाएगा, ये पाई एज इट इज रहेगा। अब ध्यान से देखो, ये π/2 प्लस π/2 पाई, ये पाई और ये पाई कटा। अब ये तीनों के तीनों नेगेटिव राइट हैंड साइड जाके पॉजिटिव हो जाएंगे और इधर बचेगा π/2। तो π/2 इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3।
तो ये भी ट्रू होगा। तो इफ दिस इज ट्रू तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक, तो एक तो ये चीज आ गई। तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 पाई हो गया। तो cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3 क्या होगा हमारा? पाई बाय 2। सर हाँ जी। सर ये पाई बाय 2 और पाई बाय 2 कटे कैसे? ये तो अबे पॉजिटिव ये नहीं कटे, ये नहीं कटे। पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कितना हो गया? पाई। क्या बात है, बड़ी टाइम लगा के जवाब दे रहा है, कैलकुलेटर के थ्रू तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं सर, हाँ, पाई। क्या आएगा? पाई। हाँ या ना? यस सर, तो राइट हैंड साइड में क्या है? पाई। तो ये पाई और ये पाई कटे हैं। ओके सर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का पाई और राइट हैंड साइड का पाई कटा। लेफ्ट हैंड साइड के 2 पाई बाय 2 नहीं कटेंगे, दोनों पॉजिटिव है, बिल्कुल सही तरह। ठीक है, ओके तो सर। अब इधर बचा सिर्फ पाई बाय 2 और ये जो 3 नेगेटिव थे ये उधर राइट हैंड साइड में चल के पॉजिटिव हो गए। तो ये पॉजिटिव हो गए 3 एंड इधर पाई बाय 2 बचा सिर्फ। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ जी, प्लीज किसी को भी कोई भी डाउट है, ये जो फर्स्ट पार्ट प्रूव किया ये या ये जो सेकंड पार्ट प्रूव किया इसमें, प्लीज बताओ। मोस्ट वेलकम। हाँ जी बोलो ना। सर वो जो आपने tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 वाला कराया, हाँ ये सर इसमें tan इनवर्स -1 की हम सीधा वैल्यू क्यों नहीं डाल रहे -π/4? आपने तो प्लस ये किया, ये नहीं समझ आया सर। कहाँ ये प्लस पाई क्यों किया? हाँ जी सर, यहाँ पे अगर -π/4 प्लस π/4 करते वो तो आपस में कट जाते फिर। या तू बात नहीं समझ रहा। देख अब ना माइक ऑन रख, ठीक है, एंड इस चीज को समझने की कोशिश कर। कुशाग्र पहले तो ये चीज बता कि लेफ्ट हैंड साइड अगर नेगेटिव है और राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, क्या ये चीजें दो बराबर हो सकती हैं? नहीं सर, अच्छा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है राइट हैंड साइड नेगेटिव है? वो भी नहीं होंगी। अच्छा, अगर दोनों साइड पॉजिटिव हो तो बराबर होने के चांसेस हैं? यस सर। अच्छा, अगर दोनों साइड नेगेटिव हैं तो दोनों बराबर होने के चांसेस हैं? यस सर। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, तेरे को दिखाई दे रहा है एक्सेप्शन 1 लिखा हुआ है मैंने? हाँ जी सर। ठीक है, अब ये एक्सेप्शन 1 के अंदर ध्यान से देख, क्या एक्सेप्शन 1 है? सॉरी, एक्सेप्शन 1 क्या है? ठीक है, ये समझने की कोशिश कर। व्हाट इज दिस एक्सेप्शन 1? इसका मतलब ये है, एक्सेप्शन 1 क्या चीज है हमारी, कि ये जो पर्टिकुलर ऊपर देख ध्यान से, ये जो है tan इनवर्स x एंड ये जो tan इनवर्स y है, इन दोनों के इनपुट बोल रहे आउटपुट बोल रहे एक ही बात है, इसके ऊपर है। ये दोनों पॉजिटिव है, राइट? लेफ्ट हैंड साइड की दोनों चीजें पॉजिटिव है, राइट? तो टोटल लेफ्ट हैंड साइड चाहिए क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। हाँ जाना? यस सर। अब इन केस अगर इन दोनों का सम करके राइट हैंड साइड की ये जो चीज है ये कैलकुलेट होके आ जाए नेगेटिव, तो क्या ये दोनों बराबर हो सकती हैं क्या? नो सर। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड क्या है? नेगेटिव। अब राइट हैंड साइड को भी अगर हमने पॉजिटिव बना दिया तो तब जाके बराबर हो जाएगा। यस सर। तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमने इसके अंदर पाई कर दिया है। आई होप क्लियर हुआ, बात समझ में आई? अब पाई ही क्यों ऐड किया उसके लिए मेरे को इसका प्रॉपर डेरिवेशन बताना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को प्रॉपर इसका डेरिवेशन बताना पड़ेगा कि क्यों पाई ही ऐड किया, एंड ये जो एक्सेप्शन 2 नीचे लिखी है इसके अंदर क्यों पाई ही सब्ट्रैक्ट किया, इसके लिए मेरे को प्रॉपर्ली ये डिराइव करके देना पड़ेगा। एंड मैं कर दूंगा, बहुत इजी चीज है। ठीक है, डिराइव करना भी कोई बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो ये डिराइव करना तो डाउट्स के अंदर रुक जाना, मैं डिराइव करके दे दूंगा क्योंकि ये हमारे सिलेबस के रिलेटेड। ठीक है, बस इसको समझाने का तरीका है मेरा ये चीज, कि अगर लेफ्ट हैंड साइड दो चीजें पॉजिटिव हैं, ठीक, तो दोनों का सम पॉजिटिव होगा। राइट हैंड साइड वाली चीज नेगेटिव आ गई तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। लेकिन अगर इन दोनों को बराबर करना है तो हमें राइट हैंड साइड को भी पॉजिटिव बनाना होगा, तो इसलिए इसके अंदर पाई ऐड कर दिया। कुशाग्र समझा? यस सर। अब आ जा वापस नीचे अपनी एग्जांपल पे जो तू पूछ रहा था। ठीक, अब ध्यान से देख, tan इनवर्स 1 को भूल जा। यहाँ पे मैंने अभी ये क्या किया, वॉल खड़ी कर दी, इसको भूल जा। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स 1 तो π/4 है, तो इसकी वैल्यू π/4 एज इट इज चलती जा रही है। ठीक, अब मैंने देखा कि ये tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 के जा रहा है, इसकी वैल्यू बन गई, इसके ऊपर फॉर्मूला लगाया तो बन गया ये। हाँ या ना? यस सर। तो ये दो पॉजिटिव चीजें हैं, तो दो पॉजिटिव चीजों का सम ये नेगेटिव आ सकता है क्या? नो सर। अगर जब भी नेगेटिव आता है दो चीजों का पॉजिटिव, तो साथ में क्या करते हैं हम? प्लस पाई। ये वो चीज की मैंने, आई होप क्लियर हुआ? यस सर। अब सर ये- मतलब फाइनल आंसर देखेंगे नहीं, क्या क्या क्या? उसको हम tan इनवर्स -1 की वैल्यू डाल सकते थे बट हमने नहीं डाली क्योंकि वो नहीं, tan इनवर्स की पहली बात तो मैं ऐसा नहीं, मैं बोल ही नहीं रहा कि tan इनवर्स की वैल्यू डाली नहीं, डाल रहे हैं वो भी, लेकिन पाई को साथ में ऐड कर रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, और ये जो tan इनवर्स -1 था ये कहाँ गया? ये जो हमारा tan इनवर्स 1 है, ये चीज ध्यान से देखिए, ये चीज जो π/4 कंटिन्यू होकर नीचे आ रहा है,
इसकी वैल्यू माइनस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 4 कट गई, तो वो कट गया एक्चुअली में। ऐसा नहीं कि उसकी वैल्यू डाली नहीं, डाली हमने, लेकिन वो जो ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर एक और आइटम थी हमारे पास, एक पर्टिकुलर जो वैल्यू थी पाई बाय 4, वो उसके साथ कट गई, तो बचा गया पाई, इसलिए इसकी वैल्यू पाई। समझा चीज? क्लियर है सर? यस। गुड 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 गुड, पक्का ना, कोई डाउट नहीं ना अभी? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, ये नीचे वाला क्लियर हुआ? क्या किया हमने? tan इनवर्स x की जगह पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स डाल दिया हर तीनों की जगह। हाँ जी सर। ठीक है, वो पाई पाई कट गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो पाई बाय 2 इक्वल टू cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3 आ गया। आई होप ये चीज क्लियर है। यस सर। ठीक है, हाँ जी, गुड गुड गुड। हाँ जी, बाकी बताओ जरा, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज। सर हाँ जी, आम्या बोलिए। सर अगर हम उसमें पाई ना ऐड करते तो पाई माइनस 4 और पाई बाय 4 और माइनस पाई बाय 4 कैंसिल हो जाते तो वो 0 आ जाता, वो भी तो ठीक ही है। वो बिल्कुल ठीक नहीं है, ध्यान से देखो वो क्यों ठीक नहीं है। देखो ये चीज अगेन, इसको भूल दो, इसको भूल दो आप, ठीक है, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। आम्या, क्या ये इन दोनों का सम नेगेटिव आ सकता है? नहीं। यहीं पे गलत हो गए फिर आप। इन दोनों का सम tan इनवर्स -1 कैसे आ सकता है? जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला के अंदर कोई ना कोई एक्सेप्शन है जो हमें हैंडल करना है, और वही एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमने इसके अंदर पाई ऐड कर दिया। ठीक है। अब अगेन मैं आपको ये चीज, मैं मना कर ही नहीं रहा कि ये क्यों पाई ऐड किया, क्यों हमने 3 पाई बाय 4 नहीं ऐड किया, क्यों हमने 2 पाई नहीं ऐड किया, क्यों हमने पाई बाय 2 नहीं ऐड किया, क्यों यही ऐड किया हमने पाई, राइट? वो चीज के लिए मैं बोल रहा हूँ कि लेक्चर के बाद थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं आपको इसका पूरा डेरिवेशन बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ठीक है ना, तो वहां से आपको प्रॉपर क्लियर भी हो जाएगा ये चीज। ठीक है, तो हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज अभी तक फिलहाल जो हमने की है? ठीक, तो हमने दो चीजें प्रूव किया अभी तक यहाँ पे, कि tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 इज पाई फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक, एंड देन हमने प्रूव किया कि cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3 इज पाई बाय 2। तो फिलहाल हमने ये दो चीजों को प्रूव करने का कोशिश की। ठीक है, अच्छा थर्ड, अभी तक देखो हमने क्वेश्चन के अंदर क्या प्रूव किया कि tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू पाई। ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने प्रूव किया था, राइट? अच्छा, अब ध्यान से देखो, तुम्हें याद होगा अगर कि tan इनवर्स ऑफ 1 बाय x जो होता है, ये तुम्हारा cot इनवर्स ऑफ x होता है, राइट? इफ x इज पॉजिटिव। हाँ या ना, ये चीज क्लियर है? याद आ रही है ये चीज? अभी मैंने ऊपर कराई ये चीज, रेसिप्रोकल वाला लॉ, याद आ रहा है? हाँ, ये चीज, ये याद आ रहा है? ठीक, इसी चीज को हमने इंप्लीमेंट किया। हाँ जी, इसी चीज को हमने इंप्लीमेंट किया, तो ये जो चीज है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cot इनवर्स 1, ये बन जाएगा आपका cot इनवर्स 1 बाय 2, एंड ये बन जाएगा आपका cot इनवर्स 1 बाय 3, तो वो पाई रहेगा। तो यहाँ से cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 1 बाय 2 प्लस cot इनवर्स 1 बाय 3 जो है, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, वो क्या बन गया हमारा? वो पाई बन गया। हाँ जी, ये थर्ड वाली चीज क्लियर हुई, तो दिस इज अ थर्ड जो प्रूव हो गया हमारा। हाँ जी, क्लियर हुआ? सब कुछ कहां से प्रूव हुआ? tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज पाई। ठीक, तो वो cot इनवर्स वाले भी यहां से आया, दूसरा cot इनवर्स भी यहां से आया। अब इस cot इनवर्स को मैंने क्या लिखा, ध्यान से देखो, देखो हमारा क्या रूल होता है, cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ x इज पाई बाय 2, तो cot इनवर्स x की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x, तो इसकी जगह लिखा पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 प्लस पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 3, तो ये पाई का पाई। अब अगेन प्रियांशु माइक ऑन कर। यस सर। ये पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कितना हो गया? पाई। ये पाई और ये पाई कटा, क्लियर हुआ? यस सर। इधर पाई बाय 2 बचा, और ये तीनों के तीनों नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो गए, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 बाय 2 प्लस tan इनवर्स 1 बाय 3 की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाय 2। तो इस तरीके से हमने चार चीजें टोटल प्रूव की। ठीक, क्या क्या चीज प्रूव की, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो ये tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू पाई। इसी को यूज करके हमने क्या प्रूव किया कि cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3 इज पाई बाय 2। कैसे? tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3 की जगह पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स पुट करके, फिर इसी चीज को यूज करके हमने क्या किया, इनका रेसिप्रोकल कर दिया, cot इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, और वो बन गया हमारा cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 1 बाय 2 प्लस cot इनवर्स 1 बाय 3 इज इक्वल टू पाई।
फिर इसी की जगह हमने पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स ला के टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1 बाय 2 प्लस टेन इनवर्स 1 बाय 3 क्या बन गया हमारा पाई बाय 2। तो ये टोटल 4 चीजें हमने प्रूव की। क्या क्या? टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1 2 प्लस टेन इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई। फिर सेकंड चीज प्रूव की कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई बाय 2। फिर हमने प्रूव किया कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाय 3 दैट इज इक्वल टू पाई। एंड देन हमने फाइनली प्रूव किया कि tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 3 ठीक दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये टोटल 4 चीजें हमने प्रूव की। इन चारों में कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। हाँ जी सर, अब क्लियर हुआ तेरे को? पीयूष? यस सर। शिवाय? सर यस सर। हाँ सर, अब बोलना। सर अगर एक क्वेश्चन में ये डायरेक्ट आती है तो उनकी वैल्यू डायरेक्ट डाल दे या प्रूव करें? अबे डायरेक्ट क्या, ये थ्योरम थोड़ी ना है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थोड़ी ना है जो डायरेक्ट डालेगा। ये तो क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू मैं प्रूव करना सिखा रहा हूँ। ठीक है ना? तो नहीं, ठीक है। बिल्कुल नहीं। ठीक है, इनफैक्ट ये मैंने चारों का प्रूव करना सिखाया है कि एक चीज करो, इस चीज को प्रूव करो और बाकी तीनों का प्रूव वहीं से हो जाएगा तुम्हारा। हाँ जी, क्लियर हुआ? सक्षम? यस सर, क्लियर। रूपल क्लियर हुआ आपको? जी सर क्लियर। मनमीत? यस सर। आदित्य? यस यस सर। सर। अंश? यस सर। ठीक 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 है, चलो सर आगे जो चल। लास्ट टू प्रॉपर्टीज आई वो मुझे क्लियर नहीं है कि कैसे आई। कौन सी लास्ट टू? ये ये जो कॉट इनवर्स 1 कॉट इनवर्स 1 बाय 2। अच्छा, आपको ये प्रॉपर्टी राशि माइंड में है? ये वाली चीज आपको रिकॉल कर सकते हो इस चीज को? यस सर। ठीक, तो हमने क्या किया, ये जो tan इनवर्स 1 है इसको x लेके जाओ। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाय x हो जाएगा। बेसिकली ध्यान से देखो ना, अगर ये x है तो ये 1 बाय x है, और अगर ये 1 बाय x है, बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक, तो tan इनवर्स को अगर मैंने cot इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया तो अंदर वाली चीज का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो गया। एंड यहाँ पे tan इनवर्स x को cot इनवर्स x में कन्वर्ट कर दिया तो 2 का रेसिप्रोकल 1 बाय 2 हो गया। एंड यहाँ पे tan इनवर्स x को cot इनवर्स x में कन्वर्ट किया तो 3 का रेसिप्रोकल 1 बाय 3 हो गया। तो इन तीनों का सम जो है ये पाई एज इट इज। क्लियर हुआ? ठीक है, यस सर। फिर हमने ये cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 वाली आइडेंटिटी लगाई। cot इनवर्स x की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x। ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी सर। इसको यूज करके हमने इसकी जगह क्या लिखा, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x, इसकी जगह पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x, इसकी जगह पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x, एंड ये पाई एज इट इज। ओके ठीक, ये पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई, और ये पाई कटा। राइट, तो बाकी जो बचा वो आपके सामने है। सर हाँ जी पीयूष बोलो। डाउट था सर, जैसे कुशाग्रा, हाँ बोल कुशाग्रा। ट्रिग्नोमेट्री में लिखते हैं tan को sin बाय cos, तो ऐसे यहाँ पे tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं sin इनवर्स 1 बाय cos इनवर्स 1। बहुत मार खाएगा तुम्हें सर। आई होप जवाब मिल गया। यस सर। अरे क्या बात है, तो मतलब नहीं लिख सकते? अरे क्या बात है, शाबाश। बिल्कुल नहीं लिख सकते यार, बिल्कुल ही नहीं लिख सकते ऐसा। ठीक है, प्रूव करके दिखाऊं? बता दो सर। ध्यान से देखिए। ठीक है, मान ले tan इनवर्स ऑफ x जो है, ठीक है, वो थीटा है। ठीक, तो तेरा x क्या चला जाएगा, tan थीटा। हाँ जाना, तेरा x क्या चला जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ठीक है, अच्छा अब मेरे को ये चीज बता, इसका साइन इनवर्स इधर लेके जाएगा, इसका कोस इनवर्स इधर लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, क्या करेगा? अगर मान ले ये tan cos थीटा को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा क्या बन जाएगा, cos थीटा इंटू x दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन इनवर्स को इधर ला तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ cos थीटा इंटू x इज थीटा। हाँ जाना, यस सर। अब ये दोनों थीटा बराबर होंगे तो तू बोल सकता है कि tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos थीटा इंटू x। समझ आया चीज? वेयर दिस थीटा, ये जो थीटा, ये थीटा क्या है, tan इनवर्स ऑफ x है। समझ आया चीज? लेकिन ये तो वो चीज बनी नहीं जो तू चाहता था, दोनों का डिवीजन तो हुई नहीं, तो यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे तो साइन इनवर्स को एंड इधर कोस इनवर्स को इधर ला ही नहीं सकता ये चीज।
समझ रहे हैं? तो मैं बोल ही नहीं सकता कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और इधर क्या थीटा बाय थीटा क्या बचेगा, कुछ बच ही नहीं सकता ना ये चीज। ठीक है सर। तो समझ रहे हैं ना? हाँ जी। गुड गुड गुड। ठीक है, चलो अभी आगे चल रहे हैं भाई। ठीक है, ध्यान से देखो ये चीज। और एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, प्रूव दैट, ठीक है, मतलब लेट्स ट्राई टू प्रूव दैट tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan, ये 7 है, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, ठीक, दैट इज इक्वल टू π/4। ठीक है, ये π/4 होगा। तो चार चीजें अभी। ठीक, तो हमने क्या किया, इनकी पेयरिंग कर ली, इनकी पेयरिंग कर ली, तो इसके ऊपर रूल लगाया तो क्या चला जाएगा, tan इनवर्स दोनों x एंड y, तो दोनों का सम दैट इज 1/7 प्लस 1/5 ओवर 1 माइनस 1/7 इंटू 1/5। ठीक, प्लस इन दोनों पे रूल लगाया तो क्या चला जाएगा, tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 ओवर 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ठीक, अब हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये चीज पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली एक्सेप्शन हैंडल करनी पड़ेगी। तो इसको पहले इवैल्यूएट करके देखा। ठीक है, रफ में ये चीज पहले इवैल्यूएट करके देख लेना तुम। ठीक है, अच्छा, tan इनवर्स क्या बन जाएगा, ये 7 इधर 5 इधर, तो 12 डिवाइडेड बाय 35 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 1 माइनस 1/35, तो ये बन जाएगा 34/35, तो नीचे आ गया 34/35। ठीक, प्लस tan इनवर्स ये चला गया आपका 8 एंड 3 11, 11/8 इज 24 डिवाइडेड बाय ये चला गया आपका 1 माइनस 1/24, तो दैट इज 23/24। ये 24 कटा, ये 35 कटा, तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है। तो बेसिकली दो पॉजिटिव चीजों का सम पॉजिटिव, दो पॉजिटिव चीजों का सम पॉजिटिव, तो बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है फिर, tan इनवर्स 12/34 प्लस tan इनवर्स 11/23। फिलहाल ये चीज बनी। अब इन दोनों का सम हमें प्रूव करना है कि क्या आएगा आपका, दैट इज π/4 आएगा। ठीक, तो कुछ नहीं, रूल लगाते रहो वापस। ठीक है, इसको पहले 2 पे कट कर दो तो ये आ जाएगा 17 एंड ये चला जाएगा आपका 6। अब रूल लगाओ तो tan इनवर्स क्या चला जाएगा आपका 6/17 प्लस 11/23 ओवर 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। ठीक, ये चीज तो क्या चला गया, ये इधर ये इधर, तो tan इनवर्स 6 इंटू 23, 6 to the 18, 6 to the 12, 3, 138 प्लस 11 इंटू 17, तो 17 17 187 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 23, टोटल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 इंटू 11 66 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 23, तो 17 इंटू 23। ठीक, तो 17 इंटू 23 जाएगा 170 170 एंड 73 51, 1 7 14 4 19, ठीक, एंड 391। ठीक है, ये चीज आ गई, तो क्या बन जाएगा ये, ठीक, ध्यान से देखो, tan इनवर्स इन दोनों का सम कितना जा रहा है, 8 एंड 7 15, 3 4 4 8 12, 325 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 23, 17 इंटू 23 कितना गया हमारा 391 डिवाइडेड बाय ये चीज, तो ये क्या जा रहा है 1 माइनस 66/391, एलसीएम लेके 391 माइनस 66/391, 391 माइनस 66 कितना होता है तुम्हारा 325 बाय 391, तो डिनोमिनेटर भी क्या चला गया 325/391। ठीक, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तुम्हारा सेम हो गया, कट के 1 आ गया, तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ 1, तो tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है π/4, इसलिए आंसर हमारा क्या आया फाइनली जाके π/4। ठीक है, क्या किया, अगेन ध्यान से समझो, इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश की, इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश की। ठीक, इन दोनों, सॉरी, हाँ, इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश की, इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश की, दोनों का अलग अलग करके आंसर आ गया मेरा tan इनवर्स 6/17 एंड tan इनवर्स 11/23। फिर इन दोनों के ऊपर रूल लगाया हमने, दोनों का रूल से फाइनल आंसर क्या है tan इनवर्स ऑफ 1, तो tan इनवर्स 1 जो होता है वो फाइनल π/4 होता है, और कोई भी एक्सेप्शन इस क्वेश्चन में नहीं आ रही है हैंडल करने वाली, तो इसका डायरेक्टली हमारा काम हो गया। ठीक है, हाँ जी, तो आज का ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक, इस कंसेप्ट को हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक, इसके क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, एंड इसी चीज के अंदर फिर हम आगे बढ़ेंगे, एंड जो ऐसे ही रूल्स हैं हमारे साइन इनवर्स के एंड कॉस इनवर्स के, उन चीजों को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो, हाँ जी, वी आर डन फॉर द डे। होमवर्क में जिसके डाउट्स हैं वो रुक जाए, बाकी जा सकता है। ठीक है, देखो जरा अब होमवर्क, तो
हाँ कल टेस्ट है रोहन, तू लेट आया था शायद, मैंने बता दिया पहले, कल टेस्ट है भाई, बिल्कुल सब्जेक्टिव टेस्ट है कल। वो एग्जैक्टली 7 बजे शुरू करेंगे, 8 बजे खत्म करेंगे, 8:10 तक तुम्हें फोटो भेजनी है, ठीक है। और वही रिलेशन एंड फंक्शन का टेस्ट है, ठीक है। ये चैप्टर होने के बाद फिर हम टेस्ट लेंगे तुम्हारा मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का, ठीक। एक टेस्ट मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का हो जाएगा तुम्हारा, फिर उसके बाद आगे फिर हमारा आईटीएफ वगैरह से टेस्ट चलता रहेगा, बात खत्म, ठीक है। जैसे कोई बड़ा चैप्टर आएगा तो पिछला वाला टेस्ट हम दोबारा ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से चलता रहेगा। रोहन क्लियर हुआ? यस सर। अरे क्या बात है, क्या बात है। सर जो पिछली असाइनमेंट है उसमें मेरे एक डाउट और रह गया। कोई बात नहीं, आपका मैं एक सेकंड रुक जाओ, पहले कल वाला होमवर्क करने दो, उसके बाद जो भी डाउट होगा मैं अलग से ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ जी, कल वाला होमवर्क कहाँ है? हाँ जी, पहले मेरे को इसमें डाउट बोलो जरा। थर्ड क्वेश्चन और सर फोर्थ और सेवंथ और फिफ्थ सर। एक सेकंड है, सेवंथ के अंदर कलर नहीं जा रहा, 7th 8th और 9th और फिफ्थ और चलो ठीक है, 3rd 4th 5th 7th 8th 9th, ठीक है। ध्यान से देखना, इसके अलावा भी अगर कोई होगा तो प्लीज इसके बाद पूछ लेना, ठीक है। तो पहले ये चीज देखो, थर्ड क्या बोल रहा है वो, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y इज π/3 एंड योर cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y इज π/6, ठीक है। तो x एंड y पूछ रहा है, तो बेसिकली दो इक्वेशन दे रखी हैं, राइट। तो लेकिन ये सेम वेरिएबल में नहीं है, ये साइन के अंदर है, ये cos के अंदर x एंड y की, राइट। तो अगर मैंने इनको सेम में कन्वर्ट कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह लिखा π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x माइनस इसकी जगह लिखा π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ y दैट इज π/6। तो ये क्या बना, π/2 एंड π/2 कटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ y माइनस साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/6। तो अब ध्यान से देखो, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y π/3, साइन इनवर्स ऑफ y माइनस साइन इनवर्स ऑफ x π/6, इन दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करके देखो, साइन इनवर्स ऑफ x साइन इनवर्स ऑफ x कटा, ठीक, ये और ये कटा, तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ y प्लस साइन इनवर्स ऑफ y 2 साइन इनवर्स ऑफ y दैट इज इक्वल टू π/6 30 डिग्री, π/3 60 डिग्री। तो दोनों को ऐड करके कितना आ गया, 90 डिग्री, तो दैट इज π/2। तो यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ y क्या बना, π/4। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, साइन π/4 दैट इज y इज 1/√2। आई होप क्लियर हुआ। तो साइन y की वैल्यू π/4 आ गई, राइट। अब ये साइन y की वैल्यू जो π/4 है वो इसके अंदर पुट कर दो, साइन इनवर्स x आ जाएगा तुम्हारा। हाँ जी बोलो सर मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड करके y की वैल्यू निकाल ली थी। डायरेक्टली ऐड कर दिया, कोस इनवर्स है, हाँ बिल्कुल वो भी सही है, क्योंकि तुम्हारा ये चीज क्या जा रही है, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कोस इनवर्स ऑफ x, वो π/2 हो जाएगा, तो x हट जाएगा। यस हाँ बिल्कुल, वो भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ जी शिवाय। सर इसमें हम साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आपने cos इनवर्स निकाल लिया। अरे कहाँ कोस इनवर्स निकाला? नहीं, जैसे हम साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ x निकाल सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उससे भी यहाँ से सेम आएगा यार ऑब्वियसली। सर हाँ जी, फिर इसमें साइन इनवर्स x π/12 आ रहा है, फिर कहाँ π/12 आ रहा है? आपने यहाँ पे π/4 लेके जा रहे हो, मैं आपको राशि ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा था। नहीं सर, ये मैं कह रही हूँ, मैंने ये उसके बाद 3 से सॉल्व किया था, फिर मेरा साइन इनवर्स x π/12 आया। कैसे आया साइन इनवर्स x π/12? अच्छा इसके बाद, हाँ जी। अच्छा तो मेरा भी वैसा ही आया है। अरे तो आपका वो साइन इनवर्स π/12 बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है उसमें? π/12 कितना होता है बताओ जरा, π/12 कितना होता है, 180/12 दैट इज 15 डिग्री, राइट। ये साइन इनवर्स आया ना, साइन इनवर्स x आया ना 15 डिग्री आपका π/12, राइट। तो x की वैल्यू क्या है, साइन π/12 यानी कि साइन 15 डिग्री, हाँ या ना? यस सर। तो साइन, अब x की वैल्यू साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री क्या होता है आपका, साइन 45 माइनस 30 डिग्री, हाँ या ना? यस सर। तो साइन a माइनस b, तो दैट इज साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 साइन 30, हाँ या ना? यस सर। 1/√2 इंटू cos 30 रूट
3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, तो क्या आ गया √3 माइनस 1/2 √2, और वही तो आंसर है सर ठीक है आपका। सही था, बस आपने साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल के बाद में एक्स नहीं निकाला आपने। ठीक है ठीक है, हाँ जी, क्लियर हुआ? पक्का सोच लो। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, हो गया सर। ओके। बाकी किसी को? चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। कॉट की किस एंगल पे वैल्यू तुम्हारी 0 होती है? 90 डिग्री पे। तो बेसिकली अंदर वाली चीज 90 डिग्री होनी चाहिए, यानी कि cos इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होना चाहिए। तो दोनों की वैल्यू सेम होगी तो ही π/2 आएगा। तो यूजिंग आइडेंटिटी x शुड बी इक्वल टू 3/5। ठीक है, ये चीज बोल सकते हो। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। गुड। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है? ये अगेन थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन जाएगा, स्क्वायर कंप्लीट का वगैरह करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक वगैरह जाएगी। तो ध्यान से देखना, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज 17/36 पाई स्क्वायर। तो 17/36 पाई स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक, ये चीज है। ठीक, अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, ध्यान से देखो। इस cos इनवर्स x की जगह डाल दिया π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, इसका स्क्वायर हो जाएगा ये होल स्क्वायर, और ये साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस दैट इज इक्वल टू 17 पाई स्क्वायर बाय 36। ठीक है, ये चीज आ गई। अब इस पूरी इक्वेशन को हैंडल करने का तरीका, स्क्वायर ओपन करके पहले तो साइन इनवर्स x को t ले लिया, तो ये बन गया t स्क्वायर प्लस π/2 माइनस t का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 17 पाई स्क्वायर बाय 36। तो क्या बन गया ये, दैट इज t स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस t स्क्वायर माइनस 2 इंटू t इंटू π/2 दैट इज 17 पाई स्क्वायर बाय 36। ये 2 कटा, तो t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर 2t स्क्वायर प्लस सॉरी ये माइनस t एंड ये पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 17 पाई स्क्वायर बाय 36 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, एलसीएम लेने के लिए इधर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये 9 4 36 हो गया, 36 सेम आ गया, तो 9 पाई स्क्वायर माइनस 17 पाई स्क्वायर, तो 9 माइनस 17 कितना हो जाएगा, -8। तो ये आ गया -8 पाई स्क्वायर बाय 36 माइनस t 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 8 4 पे घटा, सर ऊपर पाई टी नहीं आएगा, माइनस पाई टी। हाँ पाई टी आएगा, यहाँ पे पाई मिस हो गया, ये पाई टी बिल्कुल सही। ठीक है, सिर्फ ये चीज थी। तो 4 2 द 9 द, ठीक, तो ये बन गया आपका टोटल, पूरी चीज बन गई 2t स्क्वायर माइनस पाई टी माइनस 2 पाई स्क्वायर बाय 9। एलसीएम लिया, 9 इधर ओवरऑल 9 आ गया इक्वल टू 0। तो पूरी इक्वेशन बन गई आपकी 9 टू द 18 t स्क्वायर माइनस 9 पाई टी माइनस 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो 18 टू द कितना होता है 36 माइनस 36, तो इसको लिखा हमने -12 पाई टी प्लस 3 पाई टी, सेपरेटिंग मिडल टर्म, ये -2 पाई स्क्वायर प्लस 18 टी स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, दैट इज 60, तो 3t माइनस 2 पाई प्लस पाई कॉमन 3t माइनस 2 पाई इज इक्वल टू 0। तो 3t माइनस 2 पाई इंटू 60 प्लस पाई दैट इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू कितनी आई, इधर से आई -π/6 एंड इधर से आई आपकी 2π/3, यानी कि साइन इनवर्स x जो था t, तो साइन इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू या तो -π/6 या तो साइन इनवर्स ऑफ x इज 2π/3। 2π/3 होता है 120 डिग्री, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये 90 डिग्री से अबव है, ये हो ही नहीं सकता, तो इधर से आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, -1/2। हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक, क्वाड्रेटिक वगैरह बनानी है, Yes, बिल्कुल sir. स्टैंडर्ड मेथड है, कुछ फालतू का नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बस तुम्हारी वही प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी चाहिए इसके अंदर, और कुछ नहीं। तो x इक्वल टू -1/2 आ गया। ठीक है, तो फिफ्थ हो गया। फिफ्थ जिसका था डाउट क्लियर हुआ, प्लीज ध्यान से चेक करो। यस सर। गुड। ठीक है, अब सेवंथ देखो जरा। सेवंथ में क्या बोल रहा है वो, साइन x की वैल्यू निकालनी है, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/6 प्लस cos इनवर्स ऑफ x। ठीक, अच्छा एक काम करते हैं, ऊपर ही सॉल्व करते हैं इसको, छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है।
हाँ जी, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 6 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये जो चीज है इसकी जगह लिखा हमने पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, दैट इज पाई बाय 6 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज। ये इधर आके हो गया आपका पाई बाय 6 एज इट इज प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और इधर पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6, तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री 60 डिग्री, तो ये आ गया पाई बाय 3 इक्वल टू 2 कॉट कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये 2 डिवाइड हो गया, तो पाई बाय 6 इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस पाई बाय 6, तो कॉस पाई बाय 6 कितना होता है तुम्हारा, कॉस 30 डिग्री, तो रूट 3/2, तो एक्स की वैल्यू रूट 3/2 होनी चाहिए। ध्यान से देखो 7th में, हाँ जी ध्यान से देखो जिसका डाउट था प्लीज, 7th क्वेश्चन क्लियर हुआ प्लीज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ जी, किसका डाउट था ये बताओ ना, शिवाय आपने पूछा था? नो सर, 8th पूछा था मैंने। ओके, अब मेरे को ये चीज बताओ 8th 9th किसका है? सर मेरे। ओके, तो 8th 9th दोनों का रोम है, ठीक है, ध्यान से। एट्थ क्वेश्चन देखिए, तो 4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक, अच्छा अब एक काम करते हैं, हमने इस कॉस इनवर्स एक्स की जगह वैल्यू डाल दी, तो पाई माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक, यहाँ पे ये वैल्यू डाल दी, तो क्या बन जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 2 एंड माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड 4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स ये जो था ये इधर 4 के साथ आके कट के 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, और इधर क्या आ गया, पाई माइनस पाई बाय 2 दैट इज पाई बाय 2, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 बाय 3, तो दैट इज पाई बाय 6, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, साइन पाई बाय 6, तो दैट इज एक्स की वैल्यू आई 1/2। हाँ जी, क्लियर हुआ 8th क्वेश्चन प्लीज चेक करो। चलो 9th क्वेश्चन, अपनी गलतियां चेक करते रहना प्लीज, बहुत छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं तुम में, ठीक है, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं ये, ठीक है, जितने लगते हैं। ध्यान से देखो अगेन यही tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 cot इनवर्स ऑफ x इज 2 पाई बाय 3, ये cot इनवर्स ऑफ x की जगह डाला पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x, ये 2 एज इट इज प्लस tan इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। तो ध्यान से देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होके आ गया पाई, ये tan इनवर्स ऑफ x, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x दैट इज 2 पाई बाय 3, ये दोनों मिलके माइनस tan इनवर्स ऑफ x पाई 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 इधर माइनस tan इनवर्स x इधर, तो ये पूरा का पूरा बन गया हमारा पाई माइनस, ठीक, ये पूरा का पूरा बन गया पाई माइनस 2 पाई बाय 3 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। अब 180 माइनस 120 डिग्री, ठीक, दैट इज 60 डिग्री, तो पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, तो x की वैल्यू tan पाई बाय 3, तो दैट इज नथिंग बट 3, तो 9th का x इक्वल टू 3। हाँ जी रूपल क्लियर हुआ? हाँ जी सर। चलो ठीक, ठीक है, डन, थैंक यू, थैंक यू। हेलो। हाँ पीयूष, प्रियांशु बोलना। सर मेरे वैसे डाउट से। कौन से? सर एक मिनट में बताता हूँ कौन सी एक्सरसाइज। नहीं एक्सरसाइज एनसीईआरटी। सर ये जो चैप्टर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का। प्रियांशु मैं नहीं सुन मैं तेरे को ना एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये अभी आप मैं रुकी हुई है उसने मेरे को ऑलरेडी डाउट भेजे हुए हैं, ठीक है, तो मेरे को ना पहले आफ्टरनून में बोल दिया कर, मैं ना टाइम देता हूँ बच्चों को, टाइम सेट करता हूँ उनका, ठीक है, तो इंडिविजुअली डाउट्स के लिए। तो ये जो टाइम अभी मैंने दिया हुआ है ये मैंने आम्या को दिया हुआ है। एक काम करना, तो मेरे को कोई भी टाइम पे बस कर, ठीक है, मैं तेरा जूम पे वापस लेक्चर आके लेक्चर के थ्रू मैं तेरे को समझा दूंगा डाउट्स। सर अब कल समझा दोगे फिर? कल लेक्चर के बाद? सर कल तो फिर पेपर टेस्ट के है ना डाउट्स उसके रिलेटेड चैप्टर के। कल टेस्ट के डाउट्स है ना, कल मॉर्निंग में ले ले, क्या दिक्कत है? वही मैं कर रहा हूँ मॉर्निंग में फिर। हाँ मॉर्निंग में आ जाना, मॉर्निंग में आ जा। स्कूल लगाता है क्या तू? सर स्कूल तो 11 बजे खत्म हो जाता है। हाँ तो ठीक है 11 बजे के बाद आ जा, 12 साढ़े 12 बजे आ जा। मेरा 1:30 लेक्चर होता है, उसके पहले पहले आ जा। ओके सर। ठीक है, वैसे भी आधा घंटा लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा डाउट्स के लिए, ठीक है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, मेरे को मैसेज कर, टाइम सेट कर और डाउट्स ले ले, बात खत्म। ओके सर। ठीक है। हाँ अगर बेसिकली मैं देखना, अगर ये टाइम मैंने किसी और को ना दिया होता तो मैं तेरे को दे देता यार। ओके सर। चल ठीक, थैंक यू सर। वेलकम।
हाँ जी रूपल। सर जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया था ना, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो ये जेन्युइन है, मतलब यहाँ पे कोई भी और ले सकते हैं, कोई भी और ले सकते हैं मतलब? जैसे मतलब कुछ भी, जैसे s या a s। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी वेरिएबल, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। ओके सर, थैंक्स। वेलकम। एक्सक्यूज मी हाँ बोलना है यार पीयूष। सर, आपको व्हाट्सएप किया था क्वेश्चन कल? क्वेश्चन अभी नहीं सर, कल किया था। कल किया था? हाँ। अच्छा हाँ ठीक है। यार ये मैं फिर तेरे को थोड़ा, या तो रुक जा, ठीक है, पहले मेरे को आमे को कराने दे यार, उसको काफी टाइम से रुका हुआ है। ओके सर, ठीक है, एक सेकंड रुक जा, फिर मेरे को पहले आमे को कराने दे। आमे आपके डाउट्स क्या थे?